बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के अंतिम 4 महीनों में ओवरऑल स्थिति आपकी कैसी रहेगी, विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए मिथुन राशि वालों, जब सितंबर 2024 का महीना शुरू होगा तो आपके लिए जो बड़े ग्रहों की स्थिति है वह कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपके 12th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे और पूरे साल 2024 के अंत तक, दिसंबर अंत तक ये वक्री रहेंगे। राहु 10वें भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके 4th भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपके 9th हाउस में वक्री हैं। 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। यदि हम बात करें मंगल देव की तो आपके लगन में ही चलेंगे 20 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद आपके वाणी भाव, कुटुंब के भाव यानी कि 2nd हाउस में चले जाएंगे, जहां पर ये नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती है। साथ ही सूर्य की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर तक 3rd हाउस में रहेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर तक आपके 4th भाव में, फिर 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ये नीच राशि में हो जाएंगे, है ना। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपके लिए ग्रहों का क्या इंपैक्ट रहने वाला है। देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति देव आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यह टाइम आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। आप कुछ नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि धर्म अध्यात्म के साथ जुड़ने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान की गई मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आने वाले आपको समय में देखने को मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके ये लाभ में भी वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ यदि आपका पैसा है तो वह पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पिछले समय में यदि आपने कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो आपके लिए अनुकूलता यहां पर देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें और 10वें के लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि यह समय अवधि आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किस प्रकार से समझें बात को। सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो निसंदेह आपके लिए पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी या सेपरेशन जैसी स्थितियां बनने की योग बनते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आपकी दशाएं चल रही होंगी अच्छी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। या ऐसी भी स्थिति होगी कि अगर सेपरेशन की बात हम निगेटिव वे में नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो आपका जो सर्विस है वो कहीं अन्य जगह पर लग जाए या आपका ट्रांसफर हो जाए, जिसकी वजह से दूरियां बन जाए। तो ये कंडीशंस आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। अथवा हो सकता है कि आप दूसरे शहर में रहते हो, आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। किसी न किसी कारण वजह से आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है अथवा कुछ समय के लिए दूरियां देखने को मिल सकती हैं। दशाएं खराब होंगी, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो 12वें भाव से जा रहे हैं तो ये लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना करवाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमय दृष्टि है पंचम, वह आपके 4th भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह रहेगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप सितंबर से लेकर और जो दिसंबर 2024 का टाइम फ्रेम है ना, मिथुन राशि वालों थोड़ा सा आप संतुष्टि महसूस करेंगे। आंतरिक तौर पे प्रसन्नता आपको मिलेगी, अंतर ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समय अवधि के दौरान 20 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के योग बन रहे हैं। आप मकान, वाहन परचेज कर सकते हैं, मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। साथ ही यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। नए मित्र आपके बन सकते हैं, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर घर परिवार की स्थितियों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 20 अक्टूबर तक जब मंगल 4th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु की भी दृष्टि है अगर हम कहें, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। आपके परिवार के लिए, आपके सुख साधन के लिए आने वाले जो 4 महीने रहेंगे ये बेहद शानदार रहेंगे। सुख सुविधा पर, लग्जरी पर आप पैसा भी खर्च करेंगे। अब देखें देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस सेवा का होता है। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं,
गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई ना कोई बड़ा उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप 10वें भाव से राहु का गोचर हो रहा है, शनि 9th हाउस में है, तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र से आपका जुड़ाव है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाले टाइम पर मिलेगा। कैरियर के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो 15 सितंबर तक आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति होती भी नजर आ रही है, यानी कि चीजें बेहतर यहां पर होती नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव से आपको बचने की आवश्यकता यहां पर रहेगी। हाँ, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर ऐसा विचार आएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, तो आप इस समय अवधि के दौरान एक से अधिक कार्यों की तरफ भी अग्रसर होते नजर आने वाले हैं और निस्संदेह उन कार्यों में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, आपके कार्य भी बनेंगे। विशेष तौर पर यदि देखें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों मंगल देव लगन में, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनसे बातचीत करते समय आपको सावधानी रखनी है। हालांकि 20 अक्टूबर तक कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं होगी, लेकिन क्या होगा ना कि जब मंगल देव 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपके 2nd हाउस में नीच के रहेंगे तो आपकी वाणी की वजह से आपके काम को खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा वाणी को नियंत्रित करके चलिएगा। आपकी वाणी जो है ना वो रफ हो सकती है ना, उग्र वाणी हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि धन आपके पास में आएगा, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा वाणी पर और अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि स्पाइसी फूड की तरफ आप जाएंगे 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देखिए आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए ये आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे। जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो समस्याओं से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है ना, तो जो बचाने का एंड मोमेंट में काम होता है वो जुपिटर का होता है। तो जुपिटर की दृष्टि अष्टम भाव पर, चाहे कितनी भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, आपको दैवीय शक्तियों का अनुभव होगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपकी मदद जरूर कर जाएगा, तो आप थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलिए, चीजें आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहेंगी। हाँ, अब देखें कि यहाँ पर सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर बैठे हैं, तो आपका कर्म इस टाइम पीरियड के दौरान कहां पर होना चाहिए? आपके 9th हाउस से रिलेटेड चीजों पर होना चाहिए। तो यदि आप टीचिंग लाइन के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, लॉ का फील्ड में है ना, किसी बोलने समझाने सलाह देने कम्युनिकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में है, तो समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन 14 नवंबर तक थोड़ा सा गति आपकी धीमी रह सकती है। आप गति की वजह से परेशान हो सकते हैं कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन चीजें आपके अनुकूल हो नहीं रही, लेकिन आप थोड़ा चिंता ना करें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। और भाग्य का भी निर्माण आप अपने स्वयं की मेहनत के दम पर करेंगे। भाग्य थोड़ा कम साथ देगा आपको क्योंकि सैटर्न 9th हाउस में जाके वक्री है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ठीक है, मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चला रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शोध का काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट आदि से जुड़े हुए हैं। तो देखिए आपके अष्टम होकर 9th हाउस में शनि है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब देखें यदि हम बात करें, राहु आपके 10th हाउस में है, तो राहु के 10th हाउस में होने की वजह से सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपकी विल पावर बढ़ेगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप हर एक कार्य को अपने हाथ में लेकर उसको करने की कोशिश करेंगे और निस्संदेह पैसे रुपए को लेकर भी यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेगी। व्यापारिक जीवन आपके लिए बहुत बढ़िया। विदेशी भूमि से यदि आप जुड़े हुए हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हों, ऑनलाइन किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सप्तमेश आपके 12th हाउस में है, ठीक है, गोचर में। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको विदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, विदेश से आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों में, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा आपने लगाया है तो वहां से आपको बेहतर सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लोग आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कुछ आपकी बुराई कर सकते हैं या आपके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, तो आप लोगों की चिंता नहीं करना है, आप आगे बढ़िए। मान सम्मान के लिए समय बहुत बढ़िया है। मैंने बताया कि एक से अधिक कार्य करते नजर आएंगे, काफी मेहनती आप रहेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, है ना। और नो डाउट आप इंजॉय करने वाले हैं, आप अपने करियर में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, नौकरी में हो, ठीक है, तो आप अच्छा कार्य करते नजर आएंगे। क्रिएटिव फील्ड से भी आप बहुत अच्छा बेनिफिट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने बात किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, किन किन चीजों पर लगा है, ये ध्यान आपको रखना होगा। देखिए शनि की वक्र दृष्टि, शनि आपके 11th हाउस को स्कैन कर रहे हैं, यानी कि 11th हाउस पर शनि की नजर है कि आप 11th हाउस से रिलेटेड चीजों पर किस प्रकार के बिहेवियर रख रहे हैं और उससे रिलेटेड क्या कर्म कर रहे हैं। तो 11th हाउस होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, ठीक है, लाभ का,
ठीक है, बड़े भाई बहनों का, सोशल सर्कल का, सामाजिक संगठनों का, एनजीओ का। तो जब आपके 11th हाउस पर शनि दृष्टि डाले तो इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद कीजिए। एनजीओ वगैरह में आप संपर्क करके कुछ आप मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9th हाउस गुरुजनों को शो करता है, तो अगर आपको गुरुजनों को कोई दान वगैरह करने की इच्छा है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। क्यों, इसका बेनिफिट कब मिलेगा मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 29 मार्च को सैटर्न 10th में जाएंगे। जैसे ही शनि 10th में जाएंगे तो जो अभी आप कर्म कर रहे हैं ना, अच्छे बुरे कर्म 11th हाउस रिलेटेड, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अब आप एक चीज और ध्यान रख लें कि जैसे ही 11th हाउस को देख रहे हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ आपको गलत नहीं करना। अगर आप उनके साथ में किसी भी प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं, उनको आप परेशान कर रहे हैं, तो आपको अभी तो लग रहा होगा कि आपके सारे कार्य बन जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे वही लोग आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और निस्संदेह वहां पर शनिदेव उनको सपोर्ट कर जाएंगे। तो 11th हाउस रिलेटेड चीजों का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में है, किसी बड़े सरकारी पद पर है, ठीक है, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। अंडर द टेबल काम नहीं करना है, लालच में नहीं आना, अन्यथा शनि आपको 10th भाव में जाके यहाँ पर, क्योंकि शनि जहां पे गोचर करते हैं ना वहीं पे प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी आपके लिए रास्ता बनाएंगे। तो आप कैसे कर्म कर रहे हैं खुद को देखिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। इसके साथ ही शनि आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तीसरा भाव भी आपका स्कैन हो रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। अगर शनिदेव यहां पर आपको यह शो कर रहे हैं कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आप गाड़ी वाहन चलाते हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। बहुत ज्यादा जोश में आके, जुनून में आके आपको इन चीजों पर काम नहीं करना है। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग आदि के साथ जुड़े, नो डाउट आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन क्या आप ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। आप अपने कस्टमर्स को आज कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए उनसे कमिटमेंट कर दें और बाद में वही कस्टमर आके आपके सामने खड़ा हो जाए। इन चीजों से आपको बचना है। अगर आपने किसी के साथ चीटिंग करी तो वो 10th हाउस में जैसे ही पहुंचेंगे आपको रिजल्ट देना ये शुरू कर देंगे। इसके साथ ही सैटर्न जो है ना आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आप, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लोगों को यही बोलूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को कर्जे उधार मत दीजिए इस टाइम पीरियड के दौरान, या ब्याज पर पैसे मत दीजिए, क्योंकि ब्याज का जो पैसा होता है ना, तो आपके पास जो व्यक्ति आता है तो वो जो पैसा मांगने आया तो वो कहीं ना कहीं से दीन है, हीन है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, वो परेशानियों में है, तो आप उसकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में आप मदद से उससे पैसा वसूल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप पैसा दीजिए ही मत, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप बिना ब्याज के दीजिए, तभी जाके चीजें बेहतर आपके लिए हो पाएंगी। साथ ही अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से आपको बचना है। अगर आपको बीमारी है, कोई भी किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो आपके 11th हाउस पर कैमरा है, आपके 3rd हाउस पे है और आपके 6th हाउस पे। आपके एफर्ट्स को भी शनिदेव देख रहे हैं, आपकी इच्छाओं को भी देख रहे हैं और साथ ही आपके काम को, सेवा को भी देख रहे हैं। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय क्या करना है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, सिर्फ उपाय हम यही कहेंगे कि 20 अक्टूबर तक तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने कंधों वगैरह का ध्यान देना रहेगा, हड्डियों में फ्रैक्चर ना हो जाए जब सूर्यदेव नीच के होंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। दूसरा कि मंगलदेव 20 अक्टूबर से आपके 2nd हाउस में नीच करेंगे, तो वाणी कुटुंब का ध्यान रखिएगा। वाणी ऐसी इस्तेमाल कीजिएगा जो सबके लिए प्रिय हो, तो आपके समस्त कार्य बनते चले जाएंगे। भगवान गणेश की आप आराधना करते रहें। साथ ही आप देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, दाम्पत्य जीवन में आ रही है, तो आपको क्या करना है कि हल्दी डालकर नहाना है। दूसरी बात कि जो लोग प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंधों में है तो आपके लिए अक्टूबर का महीना ब्रेकअप लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं से ब्रेकअप होगा या आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ अग्रसर होंगे, तो ये चीजें रहेंगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। कंपटीशन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा यहाँ पर टाइम फ्रेम रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के अंतिम 4 महीनों में ओवरऑल स्थिति आपकी कैसी रहेगी, विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए मिथुन राशि वालों, जब सितंबर 2024 का महीना शुरू होगा तो आपके लिए जो बड़े ग्रहों की स्थिति है वह कुछ इस प्रकार की रहेगी। आपके 12th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे और पूरे साल 2024 के अंत तक, दिसंबर अंत तक ये वक्री रहेंगे। राहु